दोस्तों, आपको हाल ही में पता है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको हमने तबाह कर दिया है। रात को ये ऑपरेशन किया गया, 1:04 से शुरू हुआ और 1:44 तक चला, जिसमें हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को सुपुर्द खाक किया। खास तौर पर बात यह है कि जो मदरसे आज पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे थे, वही आतंकवाद के गढ़ जो है वो माने जाते हैं और वहीं पर हथियारों की सप्लाई होती है, वहीं पर उनकी मीटिंग्स होती है। तो ये सोचने का विषय है कि आखिरकार जिन मदरसों के अंदर शिक्षाएं दी जाती है मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, क्या वहीं पर ये अड्डे बनाए हुए हैं? आज भारत के अंदर जो मदरसे हैं उनको धीरे धीरे इसीलिए स्कूलों के अंदर तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती थी और वो शिक्षा को नहीं किसी और को बढ़ावा दिया करते थे। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ जो है वो क्या लिखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड मीडिया किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे यूएई क्या कह रहा है, टर्की क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, फिर हम लोग देशों के ऊपर चल पड़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर्स उन्होंने क्या कहा है। जैसे अल जज़ीरा देखिए, वो एक्ट ऑफ वॉर इसको डिक्लेयर करता है। तो पाकिस्तान प्लेज रिटालिएट टू इंडियन डेडली अटैक्स, पाकिस्तान जो है रिटालिएट जरूर करेगा इसका। हाल ही में यूनुस खान यानी कि जो पाकिस्तान के पीएम है ना, बांग्लादेश के पीएम जो है यूनुस खान, उनकी कुछ बस की नहीं है। बांग्लादेश ने कुछ भी नहीं कहा है। हम लोग को लग रहा था कि बांग्लादेश कुछ कहेगा, कुछ भी नहीं कहा है। नंगा क्या नाहेगा, क्या निचोड़ेगा। तो बांग्लादेश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है और आती भी है तो उसको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हमने उनके 3 राफेल जो है गिराए हैं, और वो भी संसद के अंदर कह दिया है, बिना किसी बात की जांच पड़ताल के ये कह दिया है कि 3 राफेल मार गिराए। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, तुमने मारे हैं, तुम दिखाओ, उसका फोटोग्राफ्स दिखाओ, उसकी वीडियो दिखाओ। हमने मारे, हम वीडियो आपको दिखाते हैं, लेकिन तुमने मारे हैं, तुम भी वीडियो दिखाओ। वो उनके पास में नहीं है। अल जज़ीरा कहता है कि पाकिस्तान जो है रिटालिएट करेगा, क्योंकि डेडली अटैक जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ, वो अब इस बात को संसद में कह रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है कि इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक, राइजिंग फियर्स ऑफ वॉर। जो वॉर है इसका खतरा अब और पैदा हो रहा है, क्योंकि लगता है कि अब जो है ज्यादा रिटालिएट पाकिस्तान करेगा, लेकिन उसके पास सामान नहीं है, कहां से करे। तो पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अटैक किया गया है। जैसे कश्मीर का अटैक हुआ, पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद में भारत ने अपना जवाबी कार्रवाई की है, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया है। बीबीसी लिखता है कि इंडिया सेज इट हैज लॉन्च्ड स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर भारत के द्वारा अटैक किया गया है। आज जितने भी न्यूज़पेपर्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसका मतलब है इन सभी ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर कवरेज किया है। तो वो छोटी मोटी घटना तो है नहीं। जब पूरा विश्व इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि यार भारत ने अटैक किया है, तो मतलब अब पाकिस्तान इससे गुरेज नहीं कर सकता है कि भारत ने कुछ भी नहीं किया है। अभी मैं आप लोगों को और दिखाऊंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है, इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान 2 वीक्स आफ्टर टेररिस्ट अटैक। तो पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक किया इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक जो है वो पहलगाम के अंदर किया है। तो मतलब अमेरिका भी स्वीकार करता है कि पाकिस्तान के समर्थित ही यह आतंकवाद था। साथ ही में द गार्जियन लिखता है कि इंडिया स्ट्राइक्स 9 साइट्स इन पाकिस्तान वीक्स आफ्टर कश्मीर मिलिटेंट अटैक। तो मीडिया आज इसको तहे दिल से, खुले मन से जो है स्वीकार कर रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार था। यहां तक कि जो एशिया पैसिफिक न्यूज है वो लिखते हैं कि 8 लोगों को मार गिराया गया है, 35 इंजर्ड है। हम कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा मार दिए हैं हमने, लेकिन खैर कोई बात नहीं। कम से कम आज वर्ल्ड मीडिया जो है, ग्लोबल टाइम्स, वो भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि भारत ने कार्रवाई तो कर दी है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। आफ्टर पहलगाम अटैक तो 6 लोकेशंस पर 2 जो है वो यानी कि 8 जो है इसके अंदर मारे गए हैं, 35 इंजर्ड हुए हैं। हम लोग चलते हैं कि देशों ने क्या कहा है, कंट्रीज ने क्या बयान दिए। तो ब्रिटेन के ऊपर चलते हैं, और ब्रिटेन जो है वो भारत के पक्ष में है। आज ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज आज अमेरिका के साथ में और अमेरिका भारत के साथ में। तो ब्रिटेन लिखता है कि भाई ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा है, चिंता का विषय है, जल्दी ही जो है इस विषय को सुलझा लेना चाहिए। यही कहेंगे डिप्लोमेटिक जवाब है कि तनाव में कमी आए और नागरिक सुरक्षित रहें, ऐसा ब्रिटेन ने कहा है। अफगानिस्तान कहता है
अफगानिस्तान जो कि एक वॉर फील्ड रहा है अमेरिका के लिए और रशिया के लिए। तालिबान की सरकार ये कहती है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव है और ये आपसी जो बातचीत के जो मंच हैं वहां पर बैठकर इसको सुलझा लेना चाहिए। अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान के पक्ष में था, लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। अफगानिस्तान को लग गया है कि यार पाकिस्तान के साथ में दोस्ती करके मुझे ज्यादा कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि खैबर पख्तून जो इलाका है वहां पर अफगानिस्तान के कुछ आधिकारिक क्षेत्र हैं और जब अफगानिस्तान ने मदद की थी पाकिस्तान की, है ना, और पाकिस्तान कैसे रिएक्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं आज पाकिस्तान के अंदर उनको सबको बाहर निकाल दिया है पाकिस्तान ने। खास बात है कि अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है पाकिस्तान, इसीलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का साथ देने वाला नहीं है। हमने अफगानिस्तान को गेहूं के खेप भिजवाई थी। ईरान के अंदर हमारा एक चाबहार पोर्ट है, उस चाबहार पोर्ट पर हमने सबसे पहले वहां पर एक रेलवे पूरा नेटवर्क बिछाया और अफगानिस्तान तक गेहूं हमने भिजवाए। अफगानिस्तान काफी इन्फ्लुएंस हुआ। अफगानिस्तान के अंदर हमने कई सारे डैम्स जो है वो बनवाए हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो अफगानिस्तान कैसे भूल जाएगा इस चीज को। तो अफगानिस्तान भारत का जो है विरोध नहीं करने वाला है, ठीक है ना। चीन और तुर्की दो देश ऐसे हैं जो कि आज पाकिस्तान के साथ में। तो चीन क्या कह रहा है वो सुनिए कि 7 मई को पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक पर चिंता जताई है। मतलब ये चाइना को पता तो लग चुका है कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है, तो चाइना को एक बात ये भी समझ में आ रही है कि यार ये जो देश है भारत, ये चाइना के ऊपर भी तो अटैक कर सकता है, पीछे हटने वाला तो नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि विरोध जब हथियारों के माध्यम से जताया जाता है तो जो औने पौने दुश्मन हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं। तो चाइना को पता लग गया कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी है। अब चाइना भी समझ जाएगा कि यार जबरदस्ती भारत के साथ में पंगा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि यार ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चाइना भी आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अंदर ही अंदर चाइना ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है, ठीक है ना। अंदर ही अंदर चाइना ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है। तुर्की देगा ही देगा, और तुर्की कहता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो जो एर्दोगान है ना, क्या कहते हैं उसको, तुर्की के जो प्रधानमंत्री हैं जो एर्दोगान है, उन्होंने रिसेंटली कहा कि ये पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है, और वो तो बोलेगा ही। तुर्की के जो प्रधानमंत्री है वो कई बार पीओके के अंदर आ चुके हैं और वहां पर जाकर स्पीच देते हैं कि यार ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वो तो पाकिस्तान की बोली बोलेगा ही। तो तुर्की के राजदूत ने विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात कर पाकिस्तान के साथ एकजुटता दोहराई है। तुर्की के राजदूत ने इसे पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन माना है और निर्दोष जो लोग हैं उनकी मौत पर शोक जताया है। तुर्की ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का हल जो है वो किया जाना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार को फोन पर जो है एकजुटता जाहिर की है कि भाई हम तुम्हारे साथ में हैं, ठीक है ना, तुम संघर्ष करो, तुम लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। ये पूरा हरवाने को तुला हुआ है। इजराइल की बात करें, इजराइल ने कहा कि जैसे हमने हमास को मारा है तुम भी मार गिरो। और देखिए इजराइल का हमारा साथ देना जायज है। जिस तरीके से ये हमला हुआ पहलगाम के अंदर, उन्होंने हेलमेट्स के ऊपर कैमरे लगाए हुए थे और बिल्कुल जीरो ब्लैंक पॉइंट से फायर किया गया। यह हमास करता है, यह हमास का तरीका है काम करने का। यहां तक कि महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया। अभी पहलगाम अटैक के अंदर उनको OGW के तौर पर काम में लिया गया, जो सूचना तंत्र होता है उसके लिए काम में लिया गया महिलाओं को और बच्चों को, और हमास भी ऐसे ही करता है। तो ये बात इजराइल को पता लगी। इजराइल ने कहा कि हम लोग जो है वो भारत के साथ में है, तो भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है, और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का समर्थन किया है। भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरा समर्थन जो है वो करते हैं, हम भारत के साथ में हैं। इजराइल जो है बिल्कुल वो रहेगा, और इस व्यक्ति की मुस्कान देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त है। ये तो होगा ही होगा इजराइल भारत के साथ में। यूएई क्या कह रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूएई का कहना है कि भाई ठीक है, भारत पाकिस्तान से कहा है कि भाई ऐसे हालात पैदा ना करें। इनको भी डर लगता है, इनके पास भी कुछ सामान ज्यादा नहीं है, इनके पास में केवल तेल ताल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से। अब देखिए, आप देखेंगे कि जिसके पास में पावर है वो पक्ष ले रहा है, और जिसके पास में पावर नहीं है वो किसी का साथ नहीं दे रहा है। बोला यार शांतिपूर्ण ढंग से निपटाओ। जैसे अफगानिस्तान है, बोला यार बैठ के बातचीत का हल करो, है ना, बैठ के बातचीत का हल करो। यूएई भी ऐसा ही कह रहा है। लेकिन इजराइल जो कि बड़ा एग्रेसिव कंट्री है, वो कहता है कि नहीं,
अब तो फैसला हो ही जाना चाहिए, है ना। अमेरिका लिखता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान का, अमेरिका का यही तो काम है, वो नजर बनाने का काम करता है, और नजर बनाते हुए वो देखता है कि मेरा कहां पे फायदा हो सकता है। तो शांतिपूर्ण समाधान के लिए जो है भारत पाकिस्तान के साथ में बातचीत जारी रहेगी, है ना। और कहा कि यार हम भी जो है ना वो अगर कुछ मीडिएटर के तौर पर रोल निभाना चाहें, हम लोग अगर मध्यस्थता करें, अमेरिका ने कहा कि हम लोग मध्यस्थता कर सकते हैं। रशिया ने कहा कि भाई ठीक है मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन हम तो भारत के साथ में हैं। तो वो कोई मध्यस्थता हुई ही नहीं, हो तो ऑलरेडी भारत के साथ में है। अमेरिका जो है वो अंदरूनी तौर पर भारत के साथ में है, क्योंकि तभी जो है आज भारत को कहा कि आपको कोई भी हथियार वगैरह की जरूरत पड़े कहिएगा, हम भेज देंगे। कतर क्या कह रहा है कि कतर ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक संतुलित और कूटनीतिक रुख अपनाया है, और कतर के पास में भी ज्यादा सामान नहीं है। ये भी कहेगा कि भाई ठीक है, बातचीत के दम पर ही जो है आप इस मामले को सुलझाओ, ठीक है ना। ओके, तो भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। भाई आप अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम भारत के साथ में हैं, ऐसा कतर कह रहा है। यूएन कह रहा है कि दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। ये बेचारा करीबी क्या, ये जो थोड़ा सा अब जो है एंटोनी गुटेरस थोड़ा सा उम्र ले लिए हैं, पुर्तगाल के हैं, उम्र थोड़े से ले लिया है इस व्यक्ति ने, तो अब करीबी तो क्या करे, बोले ठीक है यार दोनों आपस में बातचीत करो, सुलझाओ मामले को। अब यूएन जो था, यूएन के द्वारा ही तो हमने एलओसी बनाया था। अब देखिए कि एलओसी का निर्माण कैसे हुआ, यूएन के कहने पर हुआ था। ईरान क्या कह रहा है कि ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। ईरान के जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष संयम बरतें। जिसके पास में सामान नहीं है वो तो कह रहा है कि संयम बरतो और आप सभी आपस के अंदर जो है बातचीत करके मुद्दे को सुलझाओ। लेकिन जो ताकतवर देश हैं, जिनको लगता है कि यार हमारे पास में पावर है, वो कहते हैं कि नहीं, एक तरफा फैसला है उनका, या तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ, तुर्की पाकिस्तान के साथ, इजराइल भारत के साथ में, अमेरिका भारत के साथ में, यूएई भारत के साथ में, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि सऊदी अरब भारत के साथ में, कतर भारत के साथ में, सब भारत के साथ में है मैक्सिमम। रशिया देख लीजिए, रशिया ने कहा है कि भाई बता देना, जिस दिन भेजना हो ना सामान बता देना, है ना। तो इस तरीके से पूरा वर्ल्ड मीडिया रिएक्ट कर रहा है। अब आप भी रिएक्ट कीजिए, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आपका क्या कहना है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रिवायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता है। बड़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग का दायित्व है कि आप लोग चैनल को आगे जरूर बढ़ाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।